हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंपटीशन वेल। आज हम इस वीडियो में आपको एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बताएंगे, जो कि सीएसआईआर नेट में बहुत पूछी जाती है। लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज उस जो सीएसआईआर नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे हमसे कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करें। ये सीएसआईआर नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 5x प्लस 2y under the linear constant x is greater than 0, y is greater than 0, x is greater than equal to y and 2 is less than x plus y and less than equal to 4। तो यानी कि इन कंडीशन में इस फंक्शन को क्या करना है, हमें मैक्सिमम करना है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 5x प्लस 2y। कंडीशन जो दे रखी है उसको आप लिख लें, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y दे रखा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। सबसे पहले इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को हम भूल जाते हैं। सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो चलिए सबसे पहले अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लॉट करें तो 2,0 एंड 0,2 आपका ये इक्वेशन लाइन आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब हम प्लॉट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लॉट करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, 4,0 एंड 0,4, x प्लस वाई इक्वल टू 4। एंड अब प्लॉट करते हैं। इनइक्वालिटी अभी रहने देते हैं, उस पर बाद में करेंगे। अब हम इसको सबसे पहले x इक्वल टू वाई मान करके प्लॉट करते हैं। x इक्वल टू वाई यानी y इक्वल टू x, एक लाइन होगी जो ओरिजिन से पास हो रही होगी। ये हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू x। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। अब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 ये, और y इज ग्रेटर देन 0 ये। यानी कि ये जो रीजन होगा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही होगा, यानी कि ये रीजन में ही हम लोग काम करेंगे इसके लिए। इससे ये प्रूफ होता है कि हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेंगे। अब इनकी इनइक्वालिटी देखते हैं। क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी आउटसाइड अप, यानी ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, यानी कि ऊपर की ओर ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 होगा। जो ये x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 यानी अप ऑफ द लाइन, ठीक है। अब x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 कह रहा है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये लाइन है, लेस देन है तो यानी कि डाउन होगा, ये डाउन ऑफ द लाइन, ओके। ये रीजन होगा। अब हम बात करें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y दे रखा है, y इक्वल टू x ये है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी कि ये रीजन होगा। ये x बड़ा है y से, ये रीजन होगा। अब देखिए सबको अगर हम मिला दे तो कंडीशन क्या आएगी, हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे रहना है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 पे, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट यही रीजन है। ये नीचे है, ये ऊपर है, और इसके नीचे रहना है। देखिए कॉमन रीजन ये आएगा आपका, जो कॉमन रीजन आएगा आपका ये आएगा, क्योंकि ये अप है, ये डाउन है, ये y इक्वल टू x भी नीचे की ओर डाउन है, हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहना है, तो हमारा रीजन ये आएगा। तो ये सारे आप कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लें। ये आप इस इक्वेशन y इक्वल टू x एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4 को जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा 2,2। एंड ये वाला पॉइंट की बात करें, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू x को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1,1, और ये पॉइंट 2,0 है एंड ये वाला पॉइंट 4,0 है। ये आपके कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब क्वेश्चन में हमेशा जो रीजन आता है, ये जो रीजन होता है ये फिजिबल रीजन होता है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 पे जो होता है ये फिजिबल रीजन होता है, और ये हमारे क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन्हीं कॉर्नर पॉइंट पे हम फंक्शन को चेक करते हैं कहाँ पे ये मैक्सिमम है और कहाँ पे ये मिनिमम है। चलिए कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं। अब हम लोग कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, 1,1 a मान लेते हैं, b मान लेते हैं हम लोग 2,2 मान लेते हैं, c मान लेते हैं 4,0 एंड d मान लेते हैं 2,0। इन्हीं कॉर्नर पॉइंट में हमें इस फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कहाँ पे ये मैक्सिमम है और कहाँ पे ये मिनिमम है। चलिए मैक्सिमम ऑफ z निकालते हैं। a पॉइंट पे x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है, तो यानी 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, दैट इज आंसर इज 7। अब b पॉइंट पे चेक करते हैं मैक्सिमम ऑफ z, यानी 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 10 प्लस 4 यानी कि 14। अब हम लोग c पॉइंट 4,0 पे चेक करते हैं मैक्सिमम ऑफ z, ठीक है।
यानी कि जब 5x प्लस आप 2y पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम d 2,0 पे मैक्सिमम ऑफ z चेक करें कितना है 5x प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब आप देखिए किस कॉर्नर पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई, यानी कि ये क्या आ रही है 20 सबसे मैक्सिमम, 7, 14, 20 एंड 10 मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही 20। तो यही पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा मैक्सिमाइज होगा और मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी होगी 20। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा ट्रू होगा। यही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन। मैं आपको इसमें ऐड करके कुछ बता दूं, ये तो क्वेश्चन वैसे खत्म हो गया मैक्सिमम वैल्यू को। अगर आपसे ऑप्टिमल सोल्यूशन पूछें तो ऑप्टिमल सोल्यूशन भी यही होगा। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है मैं एक बार बता दूं आपको। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, वो सोल्यूशन जहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपसे मैक्सिमम पूछा गया या मिनिमम पूछा गया है। तो जिस पॉइंट पर वो फंक्शन मैक्सिमाइज हो और मिनिमाइज हो, जो वो सोल्यूशन होगा, जैसे ये 20 आया, यही इसका क्या होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। मैं आपको मिनिमम प्रॉब्लम भी करके दिखा दूंगा। तो इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन ये होगा, और जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होगा उसे हम लोग ऑप्टिमल पॉइंट कहते हैं। उसे हम लोग ऑप्टिमल पॉइंट कहते हैं, उसे हम लोग ऑप्टिमल पॉइंट भी कहते हैं। तो ये थोड़ा मैंने और एक्स्ट्रा आपको बता दिया, जैसे वहाँ पूछा गया तो ये इसकी मीनिंग होती है। तो चलिए मैक्सिमम की बात करिए। अब एक क्वेश्चन हम लोग मिनिमम में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन CSIR नेट JRF 2019 दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछी, तो सिंपल वही करना है हमें। सबसे पहले फंक्शन को लिख लेना है मिनिमम, इसको आप z मान लें सिंपल, 4x माइनस 5y प्लस 10। आपको कंस्टेंट्स क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं। तो सिंपली इसको प्लॉट करना है। क्या दे रखा है x इज, खेल पूरा प्लॉटिंग का है। अगर आपको प्लॉटिंग आती है तो आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। चलिए इसको प्लॉट करते हैं हम लोग, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सबसे पहले प्लॉट करेंगे x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10, यानी कि यहाँ ऐसे कोई लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस 10,0। ठीक है, और y इज लेस देन 5 ग्रेटर देन 0। अभी मैं इनइक्वालिटी में बाद में बात करूंगा। y इक्वल टू 5 ये होगी, x इक्वल टू 10 ये होगी। अब इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है अपन। ठीक है, y इज लेस देन 10 और y इज लेस देन 5, सॉरी x इज लेस देन 10 एंड y इज लेस देन 5, यानी y इज लेस देन 5 यानी बिलो ऑफ द लाइन, एंड x इज लेस देन 10 यानी कि ये भी इधर अंदर की ओर ही होगा। और जो कॉमन पोर्शन और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी कि हमारा जो रीजन होगा वो ये रीजन होगा। ठीक है, ये रीजन है। अब इसके आप सारे कॉर्नर पॉइंट निकाल लें। तो चलिए ये तो 0, 0 हो गया। ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0,5। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 10,5। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट हो गए। तो अब कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग ये फंक्शन चेक करेंगे किस पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है और किस पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। चलिए ए की बात करें, ए पॉइंट की बात करें तो क्या 0,0 मान लेते हैं। बी पॉइंट की बात करें तो हम 10,0 मान लेते हैं। सी पॉइंट की अगर हम बात करें तो 10,5 मान लेते हैं, और डी पॉइंट की बात करें तो 0,5 मान लेते हैं। ए पे हम चेक करते हैं जो हमारा मिनिमम ऑफ z है। मिनिमम ऑफ z अगर हम 0, 0 पे चेक करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा हमारा 10। अगर हम b की बात करें, मिनिमम ऑफ z पे अगर हम b की बात करें 4x माइनस 5y प्लस 10, 10,0 यानी 40 प्लस 10 यानी कि कितना हो जाएगा 50 बी पॉइंट पे। अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो मिनिमम ऑफ z हमारा क्या है 4x माइनस 5y प्लस 10। ठीक है, अगर 10,5 पे बात करें तो 4 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 10 यानी कि 40 माइनस 25 प्लस 10। इसको अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50, या आपका आंसर आएगा 25। अब हम 0,5 पे चेक करते हैं। मिनिमाइज ऑफ z आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ z अब आपका है 4x माइनस 5y प्लस 10। तो अब 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 25 हो जाएगा प्लस 10।
आंसर कितना आएगा -15। अब देखिए आपकी 4 वैल्यूज आ गई, सारे कॉर्नर पॉइंट पे आपके सोल्यूशन आ गए। तो देखिए सबसे मिनिमम कहाँ है, ये 10 है, ये 50 है, ये 25 है, ये -15 है। देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, -15। तो ये आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, -15। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपसे ऑप्टिमल सोल्यूशन वहां पूछ ले तो फिर मैं बता दूं, जहां पर हमारा जो फंक्शन होता है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर मैक्सिमम पूछा गया तो मैक्सिमाइज और मिनिमम पूछा गया तो मिनिमाइज। जहां पर वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज होता है और वो जो सोल्यूशन होता है उसी को ही हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और जिस कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के लिए दे देता हूं और आप लोग उसको ट्राई करें, और आप आंसर हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखें, वो हम लोग आपको बता देंगे सही है या गलत। तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दे देता हूं। तो जैसे कि मैं 3 क्वेश्चन हैं जो कि गेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है मिनिमाइज करना है आपको x1 + x2। ठीक है, सब्जेक्ट टू जो आपके कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, 2x1 + x2 is greater than equal to 8 and 2x1 + 5x2 is greater than equal to 10, x1 and x2 is greater than equal to 0। आपसे पूछा गया है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल वैल्यू टू दिस प्रॉब्लम। इसकी ऑप्टिमल वैल्यू आपको बतानी है। ये गेट 2014 में पूछा भी गया है, गेट एग्ज़ाम में 2014 में सिंपल ही क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये गेट में ये भी पूछा गया है, मिनिमाइज w = x + 2y सब्जेक्ट टू 2x + y is greater than equal to 3, x + y is greater than equal to 2, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ w बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ W आपको बतानी है। ये भी आपके गेट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, गेट 2016 में आपसे पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ प्रैक्टिस के लिए आपसे मैक्सिमम ऑफ z पूछा गया है। ठीक है, 3x + 9y सब्जेक्ट टू 2y - x is less than equal to 2, 3y - x is greater than equal to 0, 2x + 3y is less than equal to 0, 10, x and y is greater than equal to 0। आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बतानी है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ये भी गेट 2015 में पूछा जा चुका है। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। CSIR नेट JRF में भी हर साल एक क्वेश्चन वो डालते ही हैं, लगभग हर साल पूछा जाता है। गेट में भी ये क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली हर साल आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान होते हैं, ये आपके नंबर गेन करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे चैनल पर कंपटीशन लेवल की सभी तैयारी कराई जाती हैं और हर कंपटीशन के एक्सपर्ट को भी बुलाया जाता है एडवाइस देने के लिए। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कंपटीशन वेल। थैंक यू।